स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और देखिए वीकेंड है तो ज़रूर से आपको एक पेनी शेयर भी बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको कुछ खबरें हैं जो आपको फोकस रखनी है कि कौन से स्टॉक जो हैं वो अब 2023 में आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी के बाद में या मॉनसून का भी काफ़ी फर्क पड़ेगा जिन स्टॉक्स पर, या रेपो रेट का जिन स्टॉक्स पर फर्क पड़ेगा, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सेक्टर जो है वो अब चलेगा या अब चलने वाला है, तो आप उन्हीं के शेयर खरीदें। तो हमेशा जो है मौसम के हिसाब से ही जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो अभी जो मौसम है वो किन शेयर्स में किन सेक्टर्स में बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंसेक्स आपको जो है वीकनेस पे देखने को मिल रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है कि क्रेडिट पॉलिसी जो है वो बाजार को थोड़ी सी रास नहीं आ रही है। तो बाजार जो है ना वो स्टेबल नहीं कर पा रहा है मेन इंडेक्स फंड से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वहां से मैं आपको एक चीज और न्यूज देता हूं एक्स्ट्रा, कि डीमार्ट जो है वो निफ्टी 50 से करने वाला है एग्जिट। उसकी जगह वहां से खाली होने वाली है और वो जाने वाला है निफ्टी 100 के अंदर में, निफ्टी 50 से। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि आईएक्स क्यों गिरा था, पावर मिनिस्ट्री का एक फैसला आया था जिसकी वजह से शेयरों के अंदर में काफी गिरावट आई थी। और ब्रोकरेज ने क्या कर दिया था, अपने टारगेट जो है ना उनको पूरी तरीके से बदल दिया था, उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। और निचले स्तर पर आपने देखने को मिला 116 रुपए के भाव तक जो है शेयर चला गया था। 52 रुपए का 52 वीक का हाई देखेंगे तो 185 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर उससे देखेंगे तो 37% जो है वो इसके अंदर में क्या आई है, कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पावर मिनिस्ट्री ने जो CERC है ना उसको चरणबद्ध तरीके से मार्केटिंग कपलिंग प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया है। इस प्रोसेस के तहत देश के सभी पावर एक्सचेंजों पर पावर टैरिफ एक समान करने की जो है गुजारिश की गई है। उससे क्या होगा कि जो टैरिफ से जो पैसा कमाया जाता था, जब भी बिजली की मांग ज़्यादा बढ़ती थी गर्मियों के अंदर में, या जब भी बिजली महंगी होती थी, तो उससे तो उस पर क्या कर दिया, कैपिंग लगा दी। कैपिंग लगाने से क्या होगा कि IEX, PXIL और HPX अपने अपने हिसाब से इसके भाव तय करते हैं। लेकिन पावर मिनिस्ट्री ने अब ये उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। और जैसे ही ये रोक लगाई है ना, उससे क्या हो गया है कि उनके शेयरों के अंदर में जोरदार गिरावट आई है। अब देखिए गिरावट हमेशा के लिए तो रहने वाली नहीं है, अब जो गिरावट होनी है वो हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ब्रोकरेज बोल रही है कि आप इसको शेयर को सेल कर दो, बहुत दिनों तक ये यहीं बना रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये शेयर करेक्शन होकर एक अच्छे प्राइस पर आ गया है जहां पर जो है ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देता है। आगे चलते लंबे समय से भारतीय बाजार में दिखेगी अच्छी तेजी, इन सेक्टरों में आगे बनेगा पैसा। तो कौन से सेक्टर को बता रहे हैं ये, फिलहाल जीडीपी की जो ग्रोथ है हमने देखा 6.5% जो है आरबीआई ने एज्यूम किए। और कंपनियां जो हैं उनके अंदर में बदलाव आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। और धीरे धीरे जो है कंपनियों के अंदर में आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो शेयर है वो सर्च करते आ रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर में। अब कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों करेगा, क्योंकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी में काफी आगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई, जो कि हम पहले से बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सेक्टर सर्च करेंगे वो है सबसे पहला ये वाला, जिसका नाम है शुगर स्टॉक। और शुगर स्टॉक क्यों सर्च करेगा, देखिए जब मानसून खराब होता है और मानसून के अंदर में दिक्कत होती है, ऐसा इंडिया में नहीं, ऐसा मैं हर जगह की बात कह रहा हूँ, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है ना उसको भी इफेक्ट होता है। तो यूएस के अंदर में शुगर को काफी इफेक्ट हुआ और वहां पर प्राइसिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोडक्शन जो कम हो जाता है तब प्राइसिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम जो चीज है ये करना चाहते थे ऑयल के अंदर में भी, तो ओपेक वगैरह और ये सब लोग जो है उसका प्रोडक्शन कम करना चाहते थे ताकि उसकी प्राइसिंग क्या कर सके, बढ़ सके। डिमांड जो है वो बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो अपने आप से चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो सेम शुगर के अंदर में एथेनॉल ब्रांडिंग के अंदर में शुगर यूज होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या था, क्या कि पहले प्रोड्यूसर जो है वो काफी ज्यादा हो चुके थे, इसलिए शुगर के भाव जो है वो काफी टाइम से मेंटेन थे। लेकिन जब प्रोड्यूसर जो है एक सीमित दायरे के अंदर में काम करेंगे, उनके पास सीमित स्टॉक होगा, क्योंकि वो मोस्टली जो शुगर कंजम्पशन करेंगे वो एथेनॉल ब्रांडिंग के लिए करेंगे। और उसके बाद में अगर मौसम खराब हो जाए और उनके पास में फसल ही ना हो तो एथेनॉल ब्रांडिंग को ज़्यादा वो देंगे, और कंज्यूमर जो शुगर को कंज्यूम करते हैं उसके लिए कम फोकस करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि मानसून अगर खराब होगा तो मानसून की वजह से शुगर के स्टॉक में तेजी आएगी। इसलिए मैं आपको शुगर के स्टॉक जो है वो पिछले 3-4 दिन पहले का वीडियो आप देखेंगे तो शुगर के स्टॉक के लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। आगे चलते हैं, 83% का रिटर्न देने वाली कंपनी टाटा ग्रुप की, जो बेसिकली क्या करने वाली है यहाँ पर, टाटा एलेक्साई इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा जो है अभी वो बन गई है। तो ये खबर आती हुई टाटा एलेक्साई के लिए, तो टाटा एलेक्साई के जिसके पास में शेयर है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है ये,
कि आगे भी कंपनी के अंदर में ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब देखिए टाटा एलेक्सा की मैं बात करूं तो लास्ट 6 महीने से बात करते हैं, तो जब ये शेयर टूट कर आ गया था नीचे की तरफ में 6,000 के, तब मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन दिया था और मैंने इसका टारगेट रखा था 9,000 रुपए का। ठीक है, मतलब 3,000 रुपए पर शेयर के अंदर में आपको सर्च देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 9,000 से केवल और केवल 1,200 रुपए ही दूर रह गया, मतलब मैंने 1,800 रुपए पर शेयर जो है वो आपको कमाई तो दे ही दी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेफर्स हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक शेयर काफी अच्छा गया। लेकिन अब इस न्यूज आ गई है, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं और आपको जरूर से ये शेयर जो है गगनचुंबी जगह पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट भी इसके अंदर में जल्दी देखने को मिल सकता है। तो टाटा एलेक्साई के लिए अच्छी खबर। उसके बाद में आगे चलते हैं, और स्पाइस जेट कई लोगों के पास, और स्पाइस जेट के अंदर में कई लोग फंसे हुए हैं। लास्ट में 1 साल के चार्ट को लेकर आता हूं, तो 1 साल के चार्ट से क्या होगा, चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि शेयर जो है वो 50 रुपए के ऊपर में था ये शेयर, और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि करेक्शन करके नीचे आ गया। तो 50 रुपए से सीधा नीचे की तरफ में आया है, क्योंकि 50 रुपए का अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा का करेक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूँ तो यही शेयर जो इसके 150 रुपए के आसपास में हुआ करते थे एक टाइम पे, और एक टाइम क्या 2020 से जस्ट पहले की बात है, तब इसके शेयर काफी अच्छे आसमान पर थे, लेकिन कोविड ने इसको काफी अच्छी तरीके से हिट किया। अब क्या हो रहा है कि कंपनी जो है रिकवरी करना चाहती है, क्योंकि अदर कंपनियां जो है वहां मार्केट से आउट हो रही है, जैसे जेट एयरवेज आउट हो गई, उसके बाद में गो फर्स्ट भी जो है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के लिए डाल दी, तो स्पाइस जेट भी जो है लगभग उसी प्रोसेस से गुजर रही थी, लेकिन अब खुद को बचाने के लिए जो है 737 एयरक्राफ्ट जो है वो सितंबर में लाने की कोशिश कर रही है, जिससे अपनी एयरलाइंस को जो है काफी अच्छा बना सके और कंपटीटर के साथ में compete कर सके। अब देखिए पेनी शेयर के बारे में बात करते हैं, तो पेनी शेयर का नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट। अब देखिए 57 पैसे का शेयर है। मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूं तो 40 रुपए के ऊपर में शेयर था, 50 रुपए का था लगभग। उसके बाद में देखिए शेयर के अंदर में गिरावट हुई, 14 रुपए के पास आया, 30 रुपए के पास आया, और फिर उसके बाद में देखिए पैसों में चला गया, लगभग 20 पैसे तक ये शेयर के भाव जो है वो नीचे की तरफ में आ गए थे। देखिए 20 पैसे 19 पैसे जो है आपको लोएस्ट भाव यहाँ पर देखने को फिलहाल मिल रहा है, लेकिन काफी टाइम से देखिए बीच बीच में ये 1.5 रुपए तक भी जाकर आता है और फिर वापस नीचे गिरता है, फिर 1.5 रुपए 1 रुपए जाता है, फिर नीचे गिरता है। और देखिए अभी यहाँ पर काफी टाइम से जो इसका भाव है वो एवरेजली 57 पैसे के आसपास में चल रहा है। जैसे मैं आपको 6 महीने के चार्ट पर लेकर जाऊँ, 1 महीने के चार्ट पर लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये आपको वही नजर आ रहा है, और ये 60 63 पैसे तक गया, फिर वापस वहीं आ गया। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, कंपनी कैसी है। कंपनी के अंदर में अगर हम बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए छोटा ही होगा, 30 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी जो है वो काफी हाई आपको देखने को मिल रहा है, तो स्टिल इसके अंदर में क्या है कि थोड़े टाइम के लिए तो या ना ये स्टेबल होगा या करेक्शन करेगा, और जब तक ये 20 25 पैसे नहीं आ जाता, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खरीदना कब है, जब तक ये 20 या 25 पैसे के आसपास में नहीं आ जाता, मैं 20 को रिकमेंड करूंगा ज्यादा, कि 20 पैसे के आसपास में इसमें के अंदर में क्या होगी, गिरावट होगी, और बुक वैल्यू क्या है 1 रुपए। तो वहां से अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपका पैसा हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, उसके बाद के अंदर में कंपनी का जो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, इक्विटी और एम्प्लॉयड दोनों पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है भाई। ये छोटे छोटे लॉसेस है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट भी निकाले हैं लगातार, बैक टू बैक। ठीक है, अगर हम ईयरली चार्ट की बात करें तो उसमें प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसके आगे हम बात करें तो कंपनी के ऊपर में रिजर्व जो है वो काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो गई है आपके लिए। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही चीज आपको देखने वाली है, वो है प्रोमोटर होल्डिंग। अब प्रोमोटर होल्डिंग कब चेंज होगी भैया, जब प्रोमोटर्स जो हैं वो जनता से बाय करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही एक कॉन्क्रीट डेटा आएगा, एक सॉलिड डेटा आएगा प्रमोटर्स के पास, और जब प्रमोटर्स अपनी स्थिति को चेंज करना स्टार्ट करेंगे, आप तब इस शेयर के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा नहीं, केवल और केवल आप 2 5 हज़ार भी आपने डाल दी तो आपके पास में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी 10,000 शेयर आ गए। अगर 10,000 शेयर भी अगर 5 गुना हो जाते हैं तो आपका पैसा जो है वो भी काफी अच्छी मात्रा में ऊपर की तरफ में चलेगा, 50,000 रुपए तक। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये देखिए ये ग्रुप है मार्केट के अंदर में, हमने चाहे कुछ भी हो लेकिन हम जो है वो प्रॉफिट के अंदर में विश्वास करते हैं और प्रॉफिट ही जो है अर्न करते हैं। और ये स्क्रीनशॉट शायद डिलीट हो गया, लेकिन ये स्क्रीनशॉट का मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर में जो लोग ज़्यादा लॉट से काम कर लेते हैं उन्होंने पैसा डबल कमा लिया। तो जहाँ मैंने 2702 लॉट के ऊपर में आपको ये कैलकुलेशन दिखाई है, वहाँ पर कई लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। उसके अलावा इंट्राडे की तरफ में अगर मैं चलूँ तो इंट्राडे के अंदर में देखिए चलिए एक कॉल आपको डेमो के लिए मैंने दे दी, जैकपॉट कॉल हैल की।
ठीक है। उसके अलावा इंट्राडे के अंदर में हमने केपीआई ग्रीन के अंदर में एक ही स्टॉक दिया और 3600 रुपये का प्रॉफिट कमाई। ये गारंटेड इंट्राडे होता है। 2 कॉल्स आती हैं, एक 10 बजे के आसपास में, एक 2 बजे के आसपास में, और प्रॉफिट आपको हमेशा करा के जाएंगे, कभी नीचे नहीं जाएगा। 1500 रुपये पर मंथ का एक ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं, या फिर नॉर्मल 250 रुपये पर मंथ वाले ग्रुप से जुड़ सकते हो। दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ताकि आप करंटली जो है अपडेटेड रहें हर तरह की इन्फॉर्मेशन से। नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, और कल एक क्वेश्चन एंड आंसर लाइव आएंगे, तो तैयार है ना कल के लाइव के लिए भी। धन्यवाद।